अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल फिर से मंजूर। पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर फिर हुकूमत पर बरस पड़े। 3 साल मिन्नतें की, 2 साल रह गए, अब किसी की मिन्नत नहीं होगी। परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया। स्पीकर का मजीद कहना था कि हुकूमत को कोई अकल और समझ नहीं, अब काम करके दिखाएं। इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन खुद कहता है कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आता, जो आता है वो आंखें निकालता है। 3 ऐसी मिसालें बनानी है कि ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाएगा। किस रुकन असम्बली को डीसी का फोन आए तो टेप कर ले। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि टेप को ऐवान में चलाया जाएगा। अब बिल पास किया तो गवर्नर के पास नहीं जाएगा। पूरी काबीना ऐवान को जवाबदेह है, देखेंगे कैसे जवाब नहीं देते। स्पीकर की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। आज इजलास था पंजाब असम्बली का। तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल फिर से मंजूर कर लिया गया है। सीनियर सहाफ़ी एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर फिर से आज हुकूमत पर बरस पड़े और एक बार फिर से ये बिल मंजूर हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाक बिल के हवाले से जो हुकूमत का अपना स्टांस है वो आपके सामने है कि जब ये मंजूरी के लिए गवर्नर साहब के पास गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जब दोबारा असेंबली में आता है और उसके बाद पेश होता है तो मंजूर हो जाता है, तो ये कानून बन जाता है। आज जो रिमार्क्स स्पीकर पंजाब असेंबली ने दिए हैं वो बहुत अहम हैं। वो बता रहे हैं कि अरकान का इस्तेहकाक, बल्कि हाउस का जो इस्तेहकाक है वो बड़ी बुरी तरह से मजरूह किया जा रहा है। सरकारी जो अफसर हैं वो बिल्कुल किसी बात को खातर में नहीं ला रहे। उन्हें जब कोई हदायत की जाती है किसी मुफादयामा के काम के लिए या फिर किसी रुकन का कोई ज़ाती मसला हो, जैसे स्पीकर साहब ने मिसाल दी कि गुजरांवाला में एक रुकन असेंबली के घर पुलिस घुस गई और तोड़फोड़ की, उस पर जब जवाब मांगा गया तो नदारत। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे हमने देखा कि ये 1122 को डिपार्टमेंट बनाने का जो मामला था उसको किस पूरे तरीके के साथ हैंडल किया हुकूमत ने। अल्टीमेट वो स्पीकर साहब की अपनी कार्रवाई से ही फिर वो मसला हल हुआ। लेकिन ये पूरे हाउस का मसला दरपेश है, अरकान असेंबली को मसला दरपेश है। उसकी ताज़ा मिसाल जो है ये बड़ी, मैं समझता हूँ, अफसोसनाक रही कि जब रुकने पंजाब असेंबली, हुकूमती जमात के रुकने पंजाब असेंबली नजीर चौहान को गिरफ्तार किया गया तो किसी ने हाउस को आगाह करना मुनासिब नहीं समझा, जो कवायद ज़वाबित के मुताबिक लाजमी है, जरूरी नहीं लाजमी है। ना स्पीकर से परमिशन ली गई। उसके बाद स्पीकर साहब ने जो इजलास हो रहा था तो उन्होंने वाज़ेह किया कि हम उनको इजलास में बुलाएंगे और जो स्पीकर साहब का आईनी इख्तियार है कि प्रोडक्शन ऑर्डर मैं जारी करूंगा और नजीर चौहान असेंबली में भी आएंगे। हमने देखा कि 3 दिन उसका बहुत ज्यादा तमाशा बनाया गया और तमाशा ऐसा था कि वो उससे चौधरी परवेज़ इलाही की शख्सियत को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और मंझे हुए पॉलिटिशियन है खुद भी अपनी जात के अंदर। बेशक उनकी पार्टी छोटी है लेकिन वो एक बहुत बड़ी मिसाल है बाकी लोगों के। तो ये सूरत हाल बड़ी, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है और स्पीकर साहब का बरहम होना बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर पॉलिटिशियन, बतौर रुकने पंजाब असेंबली, तीनों हवाले से बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, तो ब्यूरोक्रेसी पर स्पीकर के ये जो रिमार्क्स हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी बात ही नहीं मानती, तो ये रिमार्क्स कितने असरअंदाज हो सकते हैं? डिपेंड करता है कि स्पीकर साहब इस मामले को कितना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम है वो उसको इसके मुखालफिन कहते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो ये बात बहुत सारी जो दूसरी मतलब हल्के हैं वहां पर भी डिस्कस होती रहती है। तो अगर स्पीकर स्टैंड ले लेते हैं और इस मसले को आगे बढ़ाते हैं तो मेरी सलाह के मुताबिक हुकूमती जमात के जो अरकान हैं उनकी गालिब अक्सरियत भी इनका साथ देगी। अपोजिशन ने तो साथ देना ही देना है, उनको तो मैं इस हवाले से अभी नहीं लेता। खुद हुकूमती जमात जो है उसके जो अरकान असेंबली हैं वो स्पीकर साहब का साथ देंगे और ब्यूरोक्रेसी को राह रास्त पर आना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को राह रास्त तो आना पड़ेगा अगर इस मामले को मजीद सीरियस लेकर चलते हैं। स्पीकर, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।